हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य की व्याख्या करेंगे, जो कि कुरुक्षेत्र से लिया गया। यानी कि अभिनव मनुष्य किससे लिया गया है? कुरुक्षेत्र से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगर आप व्याख्या को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना चाहते हो और बोर्ड एग्जाम में उसे कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से वीडियो पर फोकस करना है, जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ जाए। मैं बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। एग्जामिनर देखते ही आपको 10 नंबर दे देगा, क्योंकि संदर्भ प्रसंग और जो क्वेश्चन होते हैं उसको लिखने के लिए आते हैं। तो गाइज यह 10 नंबर के आते हैं, तो इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाला है यह वीडियो, और पैराग्राफ इसमें 14 और 15 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, यानी कि किस प्रकार से व्याख्या और प्रसंग लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रसंग और लिखेंगे, प्रस्तुत अंश में कवि ने स्पष्ट किया है कि मानव ने अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल से संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और आज भी वह ज्ञान प्राप्त के लिए सतत प्रयत्नशील है। यानी कि आजकल के मनुष्य से कुछ भी बचा नहीं है, उसने प्रकृति से सभी पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वह आगे के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे, किंतु नर प्रज्ञा सदा गति शालिनी उद्दाम ले नहीं सकती, नहीं रुक एक पल विश्राम। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मानव की बुद्धि सदैव तीव्र गति से चलती रहती, वह एक भी क्षण के लिए रुक नहीं सकती। यानी कि वह एक भी पल के लिए विश्राम नहीं कर सकती और ना ही रुक सकती है। यह परिक्षिप्त भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन। और कहते हैं कि ना तो मानव की बुद्धि रुक सकती है और ना विश्राम से कर सकती है। मानव के लिए अब समस्या यह है कि वह अपने कदम किस ओर बढ़ाए और किस नवीन दिशा की ओर उन्मुख हो। मानव के लिए यह धरती जो है एक पुस्तक को भली भांति पढ़ लिया, यानी कि मानव ने धरती की जो पुस्तक उसे को भली भांति पढ़ लिया है। अब उसके लिए यह पुरानी पड़ गई, यानी कि यह जो पृथ्वी है उसके लिए यह पुरानी पड़ गई। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यानी कि अब उसके चिंतन के लिए कोई भी नई बात शेष नहीं रह गई है। यह लघु भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण। और रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि यह संपूर्ण भूमंडल उसके लिए एक छोटा सा ग्रह बन गया है, यह विस्तृत आकाश उसके लिए सिकुड़ सा गया है। न चाहिए नर को ना कुछ और जग संकीर्ण। अब मनुष्य को अपने लिए कुछ नया क्षेत्र चाहता है, वह नए क्षेत्र में उसके नए व्यापक संसार के बारे में जानने की इच्छा रखता है। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। और कहते हैं कि इस प्रकार मानव नए और विस्तृत संसार को खोजने के लिए सतत प्रयत्नशील है। मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। और कहते हैं कि यह मनुष्य ही इस संसार का सबसे बड़ा प्रकाश है, क्योंकि इसने इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जान लिया है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। और जो है इसको यह इतना ज्ञानी हो गया है कि इससे अब तो ना कोई आकाश और पाताल तक जानने योग्य कोई भी ऐसा रहस्य नहीं रह गया है जो मनुष्य को ना पता हो। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, और यह मनुष्य जिसकी बुद्धि बहुत ही तेज है, और कर रहे जिसको चराचर भक्ति उत प्रणाम। और सभी लोग इस मनुष्य की भक्ति को सरासर प्रणाम कर रहे हैं। ज्ञान का विज्ञान का आलोक का अंगार। और कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य आजकल ज्ञान का विज्ञान का, यानी कि ज्ञान के बारे में और विज्ञान के बारे में इतना इसके पास भंडार भर गया है कि यह सब कुछ जान गया है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गया, यानी कि आकाश से लेकर पृथ्वी तक अब इससे कुछ भी नहीं बचा है। इसको सब कुछ पता है, पर ना यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। यह न परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि किंतु न तो यह मानव का वास्तविक परिचय हो, न इसमें उसकी पहचानता ही है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत।
और रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं मानव की महत्वता तो इसमें है कि उसने अपनी बुद्धि की दास्ता से मुक्त और बुद्धि पर उसके सजग हृदय का अधिकार हो। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। और कहते हैं कि वह बौद्धिक बल की अपेक्षा हार्दिक बल का प्रयोग अधिक करे। वह असंख्य मानवों के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे। एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान तोड़ दे, बस वही ज्ञानी वही विद्वान और यही भी मानो। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच बढ़ी हुई दूरी को मिटा दे वही श्रेष्ठ मानव है, जो अपनी एक एकांकी या अकेलापन मानकर अपनी भावना को छोड़कर उस व्यक्ति को एक दूसरे के साथ मिला दे, यानी कि साथ साथ रहने के लिए राजी कर दे, तो वही एक श्रेष्ठ मानव है। अगर गाइज वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे।